हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हाँ, आप सब कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम अपना नया ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और हाँ, थोड़ा डिले के लिए सॉरी। तो अब क्या बोलते हैं, थोड़े प्रिपरेशंस चालू है एग्ज़ाम्स के, बिजी शेड्यूल है तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना अब। और ब्लॉग्स अब आते रहेंगे, नो डाउट मैं बोलता हूँ, पर कंसिस्टेंट होएगा ये लड़का बहुत जल्द ही। और हाँ, आज का टॉपिक है कैन आई पे माई फीस इन ऑस्ट्रेलिया। तो हाँ, ये इसके रिलेटेड मुझे कमेंट्स आ रहे थे और इवन मुझे डीएम्स भी आ रहे थे कि क्या हम फीस पे कर सकते हैं जो अब हमारे जुलाई से स्टार्ट होने वाले हैं रेगुलेशंस, वर्क रेस्ट्रिक्शंस और वर्क लिमिटेड आवर्स, वर्किंग आवर्स। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, ये टॉपिक हॉट टॉपिक है तो फिर ये टॉपिक भी बना लेते हैं। और हाँ, ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक मेन चीज़ कर दो, पहले सब्सक्राइब कर दो लड़के के चैनल को। और हाँ, चलो अब हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं कि अब मई चालू है, मई और जून, ये अभी ये लास्ट है, फिर उसके बाद जुलाई से चेंज होने वाले हैं। तो अब मई और जून में क्या है, मई में अभी हम इन अ वीक 40 आवर्स काम कर सकते हैं टिल जून, और जुलाई से चेंज होने वाला है, 24 आवर्स स्टार्ट होने वाला है इन अ वीक और 48 आवर्स फोर्टनाइट। तो अब हम पूरे ये बेसिस पे फुल मतलब जुलाई से हम फीस कवर कर सकते हैं फॉर 1 ईयर। तो उसके रिलेटेड पूरे उस बेसिस पे मैंने ये टॉपिक कैलकुलेशंस पूरे सब बताई है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो हाँ, यहाँ पे दो टाइप के स्टूडेंट्स आते हैं, एक बैचलर्स के लिए और एक मास्टर्स के लिए। तो बैचलर्स का क्या सीन होता है, बैचलर्स में 3 ईयर कोर्स रहता है और उसमें 6 सेमेस्टर्स रहते हैं। मास्टर्स में ये डिफरेंस होता है कि मास्टर्स में 2 ईयर्स का कोर्स रहता है और 4 सेमेस्टर्स रहते हैं। और मेन ये चीज़ रहती है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड रहता है, वो हिसाब से आपकी फ़ीस रहती है। जैसे कि अगर आप कोई अच्छी यूनिवर्सिटी देखेंगे, यूटीएस, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी, ऐसे जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ है, तो उसकी फ़ीस थोड़ी एक्सपेंसिव रहती है। लाइक जैसे कि यूटीएस है, यूटीएस की फिर रहेगी 70,000 18,000 लाइक फॉर पर सेमेस्टर। हाँ, फॉर पर सेमेस्टर रहती है वो। और जैसे दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हो गई वेस्टर्न सिडनी, तो उनकी फ़ीस थोड़ी कम रहती है एज़ कम्पेयर टू ये टॉप यूनिवर्सिटीज़। तो फिर चलो मैं अभी पूरा आपको चार्ट में दिखा के, पूरा मैंने चार्ट बनाया तो फिर उसमें दिखा के मैं आपको पूरा समझाता हूँ कि क्या फ़ीस हम लोग पे कर सकते हैं यहाँ पे खुद से या नहीं। कैन आई पे माई फीस इन ऑस्ट्रेलिया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, एक मास्टर्स रहता है और एक बैचलर्स रहता है। तो अब हम लोग मतलब 14,000 टू 20,000 के इन बिटवीन रह सकती है फॉर पर सेमेस्टर इन बैचलर्स, और मास्टर्स की रह सकती है 14,000 टू 20,000 पर सेमेस्टर सेम। लाइक इन बिटवीन कुछ भी रह सकता है आफ्टर डिस्काउंट या विद डिस्काउंट या विदाउट डिस्काउंट एज वेल। तो सब इंक्लूडिंग। और ये रहता है 6 सेमेस्टर्स के लिए और मास्टर्स रहता है 4 सेमेस्टर के लिए। तो और अब हमने मतलब एक एवरेज पकड़ा है कि 15,000 अगर हमारी पर सेमेस्टर की फ़ीस है तो वो 6 सेमेस्टर्स की हुई 90,000 फॉर 3 ईयर्स इन बैचलर्स। और यहीं पे मास्टर्स का सेमेस्टर 4 सेमेस्टर्स रहते हैं फॉर 2 ईयर्स। तो इसकी भी हमने 15,000 हुआ, मतलब एक अप्रॉक्स हमने रेंज पकड़ा है। और 15,000 इंटू 4 सेमेस्टर्स रहते हैं, तो 4 सेमेस्टर्स का हुआ इक्वल्स टू $60,000। तो ये हुआ बैचलर्स का 90,000 फॉर 3 ईयर्स और मास्टर्स का हुआ 60,000 फॉर 2 ईयर्स। और अब हम लोग पे रेट्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे एवरेज पे रेट है $23। अभी जो मिनिमम है एटलीस्ट, मतलब आप इवन $30 भी, $25 भी, $35 भी, वो मतलब ये एक एवरेज मैंने एक नेट पकड़ी है जो अब यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में चल रही है। एवरेज मिनिमम आपको इतनी पे मिलेगी ही, हाँ, टैक्स में, TFN पे। और वर्किंग आवर्स एज पर कंडीशंस जो हमारे अभी चालू है, फोर्टनाइट है, 48 आवर्स फ्रॉम जुलाई 2023 जो वर्किंग कंडीशंस अभी चेंज हुई है। तो इसका मतलब हुआ कि 1 वीक में हम 24 आवर्स काम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। और अब हम कैलकुलेशंस पे आते हैं।
इन 1 वीक हम कितना काम कर सकते हैं। जैसे कि हमने $23 मिनिमम अभी जो ऑस्ट्रेलिया में चालू है, और 24 आवर्स से हम इंटू करेंगे तो हमारा होता है $552 इन 1 वीक। और आफ्टर टैक्स मतलब ये 20% कट होके आता है हमारे बैंक अकाउंट में। तो फिर आफ्टर टैक्स हमने पकड़ा $500 अप्रोक्स। आफ्टर टैक्स हमने 500 किया। ये प्रॉपर फिगर नहीं है, पर फॉर राउंड फिगर हमने 500 किया। ओके। और उसके बाद इन 1 मंथ अगर हम एक वीक में 500 अर्न कर रहे हैं तो फिर 500 इंटू 4 वीक्स रहते हैं। तो फिर हमारा इन 1 मंथ हुआ जब हमारे मास्टर्स चालू है इन स्टडी पीरियड। ओके। और हमारे जो मेन इंटेक्स रहते हैं, मेजर इंटेक्स हमारे रहते हैं, दो रहते हैं, एक फेब और एक जुलाई रहता है। तो फेब टू जून का हमारा फर्स्ट इंटेक रहता है, 4 मंथ्स का रहता है वो। और उसमें हम लाइक इन अ मंथ हम अगर 2000 अर्न कर रहे हैं और 4 मंथ्स है तो इंटू किया तो हमारा हुआ $8,000 हुआ। ये 4 मंथ्स के पीरियड में हमने 8,000 अर्न किया। और हाँ, फेब टू जून में जैसे कि हमने 8,000 अर्न किया, तो और जून से जुलाई ये एक पीरियड का एक मंथ का गैप रहता है, मतलब हॉलीडे रहती है, वैकेशन, दूसरा टर्म स्टार्ट होने से पहले। तो हम ये वीक में क्या रहता है कि हम इसमें डबल काम कर सकते हैं। तो फिर हमें इसमें राइट्स मिलते हैं कि यू कैन वर्क 48 आवर्स इन अ वीक। ये लीगल वर्किंग आवर्स रहता है। तो इसमें हम डबल करेंगे तो 4,000 हुआ इन अ मंथ, इन 1 मंथ। क्योंकि ये हॉलीडे मतलब पीरियड है, वैकेशन रहती है हमें ये मंथ में। तो और इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टर्म जो स्टार्ट होता है, सेकेंड सेमेस्टर, वो रहता है जुलाई से नवंबर। और फिर से हम यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुआ तो फिर हमें वापस वो वर्किंग आवर्स कम हो जाते हैं। तो ये हमारे 4 मंथ्स के पीरियड में हमने फिर से 8,000 अर्न किया। और उसके बाद हमारी ये हमारा सेकेंड टर्म यहाँ पे फिनिश हुआ नवंबर में। और उसके बाद हमारा नवंबर टू फेब ये हमारे वैकेशन पीरियड रहता है, 3 मंथ्स का रहता है ये। तो फिर जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग वैकेशन में डबल काम कर सकते हैं। तो 4,000 हम 1 मंथ में अर्न कर रहे हैं, तो 3 मंथ्स में हमारा 12,000 हुआ। और इसके बाद अभी हम कैलकुलेट करते हैं टोटल इनकम कितनी हुई हमारी, चारों को प्लस करके 8,000 प्लस 4,000 प्लस 8,000 प्लस 12,000। ये हम लोग ने अर्न किया है 32,000 पर ईयर। हाँ, अब तो आप खुश हो गए रहेंगे कि अरे वाह, कि हमने तो 32,000 अर्न कर लिया, कि ये कुछ बहुत अच्छा अमाउंट है। तो ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, वेट एंड वॉच, क्योंकि हमने इसमें अब तक एक्सपेंसेस इंक्लूड नहीं किया है। तो फिर अभी हम लोग एक्सपेंसेस पे भी देखते हैं कि एक्सपेंस यहाँ पे कितने होते हैं और कौन से होते हैं जो मतलब कॉमन होते ही हैं। तो फिर चलो अब वो भी हम लोग दिखाते हैं, वो उसका भी कैलकुलेशन मैंने किया है। तो और अब नेक्स्ट आता है कि मंथली एक्सपेंसेस क्या रहते हैं। तो मंथली एक्सपेंसेस में फर्स्ट रहता है ग्रॉसरीज पे 200 तो इन अ मंथ तो ये होता ही है, ये कॉमन है, मतलब मिनिमम वो आप पे भी डिपेंड होता है। और रेंट 800 हम लोग मंथली ये हम लोग ने अप्रोक्स किया है कि मंथली लाइक पर वीक हमने 200 किया है, तो फिर मंथली हुआ हमारा 800। और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 200 होता ही है, क्योंकि अगर आप ओपल से ट्रैवल कर रहे हैं या आपके पास कार है, तो अगर आप लाइक पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कर रहे हैं तो फिर $50 तो कहीं नहीं गए आपके पर वीक के। तो फिर मंथली हुआ 200। और एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, आपने कुछ कभी बाहर का खा लिया या कुछ और कहीं पे घूमने चले गए वीकेंड्स पे या क्या, तो अब हम इसे इंटू 12 मंथ्स करेंगे तो हमें पता चलेगा मंथली एक्सपेंसेस है 1350। ये चारों ऐड करके, इसमें हमने अब तक कार इंक्लूड नहीं किया है, ये विदाउट कार है। और उसके बाद अगर ये हमने 1350 जो मंथली एक्सपेंसेस है 12 मंथ्स को हम लोग ने मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारा पर ईयर इतना खर्चा होगा, मिनिमम इतना होगा, 16,200 पर ईयर डॉलर्स। इतना तो हमारा मंथली पर ईयर एक्सपेंसेस है ही। तो अब जो हमारे टोटल एक्सपेंसेस थे 32,000 हमने अर्न किए थे, और इसमें से हम लोग ये लेस करेंगे 16,200 जो हमारे मिनिमम एक्सपेंसेस है। तो फिर इसके बाद हमारा इन हैंड होगा 15,800 पर ईयर। तो हाँ, अब ये कैलकुलेशंस के हिसाब से
अभी हमारे इन हैंड होगा 15,800 इन अकाउंट, आई मीन 15,800 हमारे पास है। तो अब हमने जो कैलकुलेट किया था 30,000 पर ईयर हमारी फीस है। तो अब तो हम शॉर्ट है। तो ये तो मतलब मैंने मिनिमम पे रेट पकड़ा 23, और अब इससे तो ज़्यादा ही रहेगा। ये मिनिमम हमने इतना कैलकुलेट किया कि भाई मिनिमम इतना चालू है, तो फिर क्या हम लोग कितना अर्न कर सकते हैं और कितना इन हैंड हमारे पास एट दी एंड पर ईयर में हमारे पास रह सकता है। तो मैंने वो कैलकुलेशंस के हिसाब से पूरा बताया आपको। एक 16,000 एंड राउंड ऑफ फिगर आप समझिए, तो फिर भी हम अभी 14,000। तो हाँ, अब ये मेन आपके ऊपर भी है कि आप कितने हार्ड वर्किंग हैं और आप कौन सा फील्ड सिलेक्ट कर रहे हैं, कौन सा पार्ट टाइम कर रहे हैं और उसकी क्या पे रेट है। तो ये सब उसके ऊपर भी डिपेंड रहता है, और आप कितने हार्ड वर्किंग हैं। और यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट्स तो फीस निकाल ही लेते हैं, और वो कैसे निकालते हैं मतलब करना नहीं चाहिए, लीगल नहीं रहता है। मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। और इसमें क्या होता है कि ये तो चलो मैंने पूरा लीगली बताया कि हम लोग कैसे कितना इन हैंड हमारे पास एट दी एंड हमारे पास रहेगा अमाउंट। तो और स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि यहाँ पे कैश में भी जॉब्स करते हैं, कैश भी प्रेफर करते हैं। वो TFN पे तो साइड बाय साइड ये जो लीगल है वो कर रहेंगे, प्लस कैश पे भी काम करते हैं कि और अगर हमें हाफ कैश पे भी मिल रही है और ज़्यादा वर्किंग आवर्स भी हम लोग कर रहे हैं, कैश पे भी हो रही है, तो फिर ऐसे फीस निकाल लेते हैं यहाँ पे स्टूडेंट। मैं कभी सजेस्ट करूँगा ही नहीं कि हमें कैश में काम करना चाहिए। आप जितना हो सके आप अच्छी पे रेट पे काम करेंगे वो बेटर रहेगा। तो हाँ, लाइक टेंशन की कोई बात नहीं है। ये तो 14,000 का ये जो गैप हुआ है यहाँ पे, जो मैंने फिगर पकड़ा, तो इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है कि आप हाँ कवर कर सकते हैं फीस। कोई बस वो यहाँ पे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, सिर्फ हार्ड वर्किंग, और यहाँ पे टैलेंट की कुछ नीड नहीं है ज़्यादा। बस वो बंदा हार्ड वर्किंग होना चाहिए कि उसको कोई भी स्ट्रगल है, कोई भी आप उसको फेस करने के लिए वो रेडी होना चाहिए। लाइक वो पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, तो सब कुछ पॉसिबल है, कुछ इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप बाहर आए हैं, अगर आपने एक माइंड सेट किया कि मुझे स्क्रैच से स्टार्ट करना है, तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। और यार पॉसिबल है, ट्रस्ट में आप कर सकते हैं, और नो डाउट हो जाती है यहाँ पे। और हाँ, और एक मेन चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये एक्सपेंस और ये फीस के चक्कर में आप अपनी स्टडीज़ पे बहुत इफ़ेक्ट डाल सकते हैं, तो वो भी आपको नहीं करना है। स्टडीज़ मेन है, आप स्टडीज़ के लिए आए हैं, तो आपको स्टडीज़ पे तो ध्यान देना ही है। ये साइड बाय साइड करना है, और ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है कि अगर हमसे फ़ीस निकल रही है या नहीं निकल रही है, तो वो भी आपको मेजर एक ध्यान देना है। तो अब आपको पता है आपको अब क्या करना है। लड़के को सपोर्ट करना है और लड़के के चैनल को सब्सक्राइब करना है। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। और आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए, तो वो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैं लिंक शेयर कर दूंगा। तो अपडेट्स तो आती रहेगी अब डेली। तो फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो लव फ्रॉम सिडनी, वायर फ्रॉम इंडिया।